हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज है हमारा लेक्चर नंबर 11 ऑफ दिस चैप्टर सेक्सुअल प्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आज है हमारा लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। आज के इस लेक्चर में हम अपने पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर रहे होंगे। जैसे कि हमने अपना अभी तक लेक्चर नंबर 1 यानी कि इंट्रोडक्टरी वीडियो जो था हमारा, उससे लेकर के आज लेक्चर नंबर 11 तक हमने पूरा डिटेल में इस चैप्टर को स्टडी किया है अपना, और पूरा डिटेल में समझा इसके बारे में, एक एक पॉइंट एक एक टॉपिक को अच्छे से, जो कि हमारा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। वो सभी चीजें हम लोगों ने इस वीडियो में, मतलब इस पूरे सेशन में हमने पूरी डिस्कशन कर ली। ओके, तो चलिए आज का हमारा टॉपिक सीड, एपोमिक्सिस एंड पोलियम्ब्रियोनी। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे हमारी पूरी सीड की डिटेल एक्सप्लेनेशन, एपोमिक्सिस क्या होता है, पॉलीएम्ब्रियोनी। ये दो तीन टर्म ऐसे दिए गए एनसीईआरटी में जिनसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो चलिए जल्दी देखते हैं क्या होता है हमारा सीड, क्या होता है एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। ओके, चलिए शुरू करते हैं अपना डिस्कशन, बढ़ते हैं अपने डिस्कशन की ओर। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपने सीड के बारे में। सीड के बारे में सबसे पहले हम अपने देखेंगे सीड के बारे में क्या डालेंगे टॉपिक हमारा। सबसे पहले हम देखेंगे अपने, एक सेकेंड, सबसे पहले हम देखेंगे अपने सीड के बारे में। सीड क्या होता है हमारा। ओके, सीड के बारे में सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा सीड क्या होता है। सिंपल, हमने अभी तक क्या आप लोगों को बताया, जो हमारा पुराने लेक्चर था उसमें हमने क्या बताया था। हम क्या जानते हैं कि ये देखते हैं ये क्या होता है हमारा, ये जो हमारा फीमेल पार्ट होता है इसमें क्या होता है, ये हमारे नीचे होती है ओवरी। ये क्या होता है हमारा ओवरी, ये क्या है हमारा ओवरी, ये क्या है हमारा ओवरी। और इसके अंदर क्या होता है हमारा ओव्यूल, ये क्या है हमारा ओव्यूल, ये क्या है हमारा ओव्यूल। और इसी ओव्यूल के अंदर हमने बताया था क्या होता है हमारा फर्टिलाइजेशन। ओके, क्या बनता है हमारा, पहले हमने क्या बताया था, एम्ब्रियो सैक बनता है, फिर एम्ब्रियो सैक के अंदर हमारा फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है एंड एंडोस्पर्म बनता है। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर जो हमारा लेक्चर नंबर 10 था, जिसमें हमने एंडोस्पर्म डेवलपमेंट एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट बताया था, उसमें हमने क्या बताया था, जो हमारा एम्ब्रियो होता है उसके यहाँ पर क्या बनता है, ये जो हमारा होता है यहाँ पर बनता है हमारा एम्ब्रियो डेवलपमेंट। क्या होता है हमारा एम्ब्रियो बनता है, यहाँ पर क्या बनता है हमारा एम्ब्रियो डेवलपमेंट होती है और एम्ब्रियो बनता है। और ये जो होता है यहाँ पर क्या बनता है हमारा एंडोस्पर्म बनता है। ओके, क्या बनता है, एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म बनता है। ये हमने पुराने लेक्चर में अपने बताया था। ओके, अभी तक हम यहाँ तक देख चुके थे। अब क्या होता है, अब हमें यही चीज यहाँ पर डिटेल में समझनी है, हमारा सीड क्या होता है। सीड के बारे में ये हमने पुराने लेक्चर का अपना रिकैप ले लिया। हम देखते हैं सीड के बारे में, सीड क्या होता है हमारा। तो सीड के बारे में चलिए देखते हैं क्या होता है हमारा। जैसे कि सीड के बारे में समझते हैं, ये क्या है हमारा, ये हम अपना एक पार्ट बना रहे हैं। ओके, ये हमारा है फीमेल पार्ट। ओके, ये हमारा फीमेल पार्ट, जिसमें क्या है, ये जो होता है क्या होता है हमारा ओवरी। जैसे कि हमने बताया था, ये क्या होता है हमारा, ये क्या होता है हमारा ओवरी, ओवरी होता है। और ये क्या होता है हमारा ओव्यूल, ये क्या होता है। ओके, तो हमने क्या बताया अभी तक हमें पता है, जो हमारा ओवरी होता है, ओवरी से क्या बनता है हमारा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, इसी ओवरी से क्या बन, क्या लिखेंगे, आफ्टर, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। एक मिनट, यहाँ पर भी मैं ऐसे बता देता, अभी डिटेल में लिखेंगे। हमें इतना याद रखना चाहिए, ये जो हमारा ओवरी है, ओवरी से हमारा फर्टिलाइजेशन बन क्या बनता है, फ्रूट बनता है। और उस ओव्यूल से क्या बनता है हमारा सीड बनता है। तो सीड हमें पर देखना था, सीड क्या होता है। हमें क्या पता है, जो हमारा ओवरी होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद में ओवरी से हमारा फ्रूट बनता है, और जो हमारा ओव्यूल है इससे क्या बनता है हमारा सीड बनता है। ओके, इससे सीड बनता है, इससे क्या बनता है, फ्रूट बनता है। चलिए इसी बात को अच्छे से लिखते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक सेकेंड, इसको रफ कर लेते हैं। चलिए अब लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, क्या लिखेंगे, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी, जो हमारी ओवरी होती है, ओवरी गेट्स कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। फ्रूट में ओवरी जो होती है हमारी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। एंड क्या लिखेंगे, आफ्टर, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होता है, जो हमारी ओव्यूल होती है, जो हमारी ओव्यूल होती है, ओव्यूल गेट्स कन्वर्टेड, ओव्यूल गेट्स कन्वर्टेड इनटू सीड। ओव्यूल जो होता है हमारा सीड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, ये में याद रखना है। और हमने क्या बताया था हमारा, याद करो, जहां पर हमने अपना वो नहीं, ओव्यूल वाला जो हमारा लेक्चर था, जिसमें हमने अपना पूरा फीमेल का पार्ट बताया था, गायनोशियम। उसमें हमने बताया था जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल में हमारे क्या होते हैं, इंटीग्मेंट्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि कवर जिन्हें बोलते हैं। ओके, जो हमारा आउटर इंटीग्मेंट होता है उसे हम बोलते हैं टेस्टा, और जो हमारा इनर इंटीग्मेंट होता है उसे हम बोलते हैं टेगमेन। ओके, ये हमने बताया था हमारा जो गायनोशियम वाला लेक्चर था उसमें। तो हमें यही बात यहाँ पर समझनी, जो हमारे इंटीग्मेंट्स होते हैं कवर, वो क्या होते हैं, जो हमारे इंटीग्मेंट्स यानी कि जो हमारे कवर होते हैं ओव्यूल में, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद में वो क्या बन जाते हैं, हमारे सीड कोट बन जाते हैं। ये भी बात में यहाँ पर लिखने, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आफ्टर फर्टिलाइजेशन,
आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या लिखेंगे, इंटीगुमेंट्स, हमारे क्या थे, इंटीगुमेंट्स, क्या लिखेंगे, इंटीगुमेंट्स, इंटीगुमेंट्स जो थे हमारे यानी कि कवर्स, जिन्हें क्या बोलते हैं, कवर्स, इंटीगुमेंट्स या फिर कवर्स, गेट्स, गेट्स कन्वर्टेड, गेट्स कन्वर्टेड इनटू सीड कोट, सीड कोट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, सीड का जो हमारा सीड होता है उसके कोट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अभी तक हमने सीड के बारे में हमने नॉर्मल नॉर्मल बात समझ ली, क्या होता है हमारा आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद में हमारा ओवरी से क्या बन जाता है, फ्रूट बन जाता है। एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल से क्या बन जाता है, हमारा ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है हमारा सीड में। ओके, और हमें क्या होता है ना, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो हमारे इंटीग्यूमेंट्स या फिर कवर्स थे जो कि हमारे वो क्या बन जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे सीड कोट में। किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, सीड कोट में। अभी तक हमने इतना देख लिया। अब हमें यहाँ पर एक बात, हमने यहाँ पर एक बात समझनी है। हमने क्या बताया था, वही वही जो हमारा गाइनेशियम वाला लेक्चर था उसमें हमने ये भी बताया था, क्या होता है हमारे किसी एक फ्रूट में जितने हमारे सीड होंगे वो क्या कहेंगे, हमारा क्या, वही हमारे क्या होंगे, नंबर ऑफ ओव्यूल होंगे। लेकिन यहाँ पर हमें एक बात समझनी है, क्या होता है जो हमारा आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद में सीड कैसे बना, सीड तो हमने भी बताया ना, सीड हमारा कैसे बना, यानी कि सीड के अंदर क्या हुआ, हमारा एम्ब्रियो डेवलपमेंट हुआ, एम्ब्रियो बन गया, एंड एंडोस्पर्म डेवलपमेंट हुआ, एंडोस्पर्म बन गया। तो यही होता है जो हमारा एम्ब्रियो बन गया एंड एंडोस्पर्म बन गया, तब हमने कहा उसको सीड। लेकिन क्या होता है, कभी कभी जिन फ्रूट्स में क्या होता है, हमारे बहुत सारे सीड्स होते हैं, ठीक है, लेकिन उनमें क्या होता है, हमारा जो मैनी ओव्यूल्स होते हैं, लेकिन कुछ ओव्यूल जो होते हैं क्या होते हैं, हमारे प्रॉपर फर्टिलाइज नहीं हो पाते हैं। यानी कि हम यहाँ पर एक केस हमारा बन सकता है कि नंबर ऑफ ओव्यूल हमारे जो हो सकते हैं किसी एक फ्रूट में, वो हमारे इक्वल टू हो सकते हैं, मतलब या तो इक्वल टू हो सकते हैं नंबर ऑफ, मतलब जो हमारे नहीं नंबर ऑफ सीड के, या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारे किसी एक फ्रूट में जितने हमारे सीड होंगे वो क्या होंगे, लेस देन होंगे हमारे ओव्यूल के, क्योंकि कुछ ओव्यूल हमारे फर्टिलाइज नहीं हो पाएंगे ना। तो यहाँ पर हमारे दो ही केस बनेंगे। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम अपना एक केस बनाकर लिख सकते हैं कि, एक सेकेंड, ऐसे करके लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ सीड इन अ फ्रूट, नंबर ऑफ सीड जो होंगे हमारे किसी एक फ्रूट में, नंबर ऑफ सीड जो होंगे हमारे किसी एक फ्रूट में क्या होंगे, या तो हमारे कम होंगे, या तो क्या होंगे हमारे इक्वल टू होंगे, या तो कम होंगे या तो क्या होंगे, इक्वल होंगे, किसके, या तो कम होंगे या तो क्या होंगे हमारे इक्वल होंगे, किसके, लिखेंगे एक सेकेंड, नंबर ऑफ ओव्यूल इन अ फ्रूट। ओके, ये बात मैं याद रखनी। क्या होगा, जो हमारा एक फ्रूट होगा उसमें क्या होगा, या तो हमारे जो नंबर ऑफ सीड होंगे या तो नंबर ऑफ ओवल के इक्वल होंगे, या तो उससे कम होंगे, है ना, ज्यादा तो होने की कोई मतलब चांस ही नहीं है। तो यही हमारे, इसको, इस बात को हम अपना अच्छे से बॉक्स में बंद करके लिखेंगे। ओके, ये बात हमें यहाँ पर भी लिखनी है। क्या होता है, जो हमारे नंबर ऑफ सीड होते हैं क्या होते हैं, या तो हमारे कम होंगे कि मतलब किसी फ्रूट में ओव्यूल से, या तो हमारे क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये बात हमने अभी तक यहाँ पर हम देख लिए। अब हमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्या लिखेंगे, अगला पॉइंट है हमारा, क्या लिखेंगे, पार्ट ऑफ सीड। पार्ट्स ऑफ सीड कुछ हम देखते थे, सीड के अंदर क्या क्या होता है, मतलब वही देखना है, पार्ट्स ऑफ सीड, उसी को बोलते हैं पार्ट ऑफ सीड। क्या लिखेंगे, पार्ट्स ऑफ सीड, पार्ट्स ऑफ सीड, सीड के कुछ पार्ट्स देखते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहला जो हमारा पार्ट होता है सीड में, क्या लिखेंगे, हमारा क्या होता है, एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो होता है। दूसरे नंबर पर क्या लिखेंगे, उसमें क्या होता है, एंडोस्पर्म होता है, एंडोस्पर्म होता है। तीसरे नंबर पर क्या लिखेंगे, सीड कोट होते हैं हमारे भाई, सीड जो हमारा सीड होता है उसके सीड कोट भी तो होते, भी मैंने बताया ना, सीड कोट्स होते हैं जो इंटीग्यूमेंट्स होते हैं कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे। जो सीड कोट होते हैं क्या लिखेंगे, हमारे टू टाइप के होते हैं, टू टाइप्स, टू टाइप्स होते हैं, ठीक, याद रखना है। एक क्या लिखेंगे, जो हमारा आउटर, आउटर सीड कोट, आउटर सीड कोट जो होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, टेस्टा। ओके, एंड यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो हमारा इनर, जो हमारा इनर सीड कोट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, टेगमेन। ओके, उसे हम बोलते हैं टेगमेन। अभी तक हमने देख लिया जो हमारा पार्ट्स ऑफ सीड में क्या होता है, हमारा एम्ब्रियो होता है, एंडोस्पर्म होता है, सीड कोट होते हैं, एंड चौथी चीज हमारी क्या प्रेजेंट होती है, क्या होता है, जैसे कि हमने बताया था कि जो हमारा ओव्यूल होता है वहाँ पर क्या होता है, माइक्रोपाइलर रीजन होता है और चलाजिलेंट होता है। लेकिन जो हमारे यहाँ पर भी जो हमारा सीड होता है इसमें भी क्या होता है, माइक्रोपाइलर ओपनिंग होती है। जो हमारी माइक्रोपाइलर ओपनिंग उसे वही वहां पर भी तो होती है, माइक्रो, एक मिनट, एक सेकेंड, यहाँ पर क्या होती है, माइक्रोपाइलर ओपनिंग होती है, क्या लिखेंगे, माइक्रो पाइलर, माइक्रोपाइलर ओपनिंग हमारी क्या होती है, प्रेजेंट होती है। माइक्रोपाइलर ओपनिंग हमारी क्या होती है, यहाँ पर प्रेजेंट होती है, जहां से क्या होता है हमारा, जहां से क्या होता है हमारा वाटर एंड ऑक्सीजन इंटर्स इनटू द सीड।
ओके, क्या देखना है हमें? चौथा पॉइंट हमने देख लिया, हमारा जो सीड होता है यहाँ पर माइक्रोपाइलर ओपनिंग प्रेजेंट होती है, जहाँ से क्या होता है हमारा वाटर एंड ऑक्सीजन इंटर करता है सीड के अंदर। ओके, एंड पांचवा पॉइंट क्या होता है हमारा सीड के अंदर प्रेजेंट होता है, हाइलम भी प्रेजेंट होता है। ओके, हाइलम भी हमारा क्या होता है प्रेजेंट होता है। हमने क्या देख लिया, जो हमारा पार्ट्स ऑफ सीड में क्या देख लिया, हमारा एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। पार्ट्स ऑफ सीड में हमने क्या देख लिया, हमारा एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, सीड कोट जो हमारे दो टाइप के होते हैं, जो हमारा आउटर सीड कोट होता है जिसे हम बोलते हैं टेस्टा, इनर सीड कोट जो होता है, इनर सॉरी क्या होता है जो हमारा इनर, क्या लिखेंगे, हमारा इनर सीड कोट होता है, इसे बोलते हैं टेगमेन। एंड चौथा क्या लिखेंगे, जो हमारा माइक्रोपाइलर ओपनिंग भी प्रेजेंट होती है, सीड में माइक्रोपाइलर ओपनिंग प्रेजेंट होती है, जहां से क्या होता है वाटर एंड ऑक्सीजन इंटर होता है सीड के अंदर। एंड यहाँ पर क्या होता है हमारा हाइलम भी प्रेजेंट होता है। ओके, ये हमने अभी तक इतना देख लिया। अभी तक हमने इतना अपना समझ लिया, अब हम देखते हैं आगे चलते हैं, क्या देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पर हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ सीड क्या लिखेंगे, ये हमारा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ सीड। प्रॉपर्टीज ऑफ सीड, सीड जो होती है हमारे उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या होती है, डोरमेंसी। सबसे पहली जो हमारी प्रॉपर्टी क्या है, डोरमेंसी। फ्रूट जो होता है क्या शो, जो हमारा फ्रूट होता है क्या शो करता है, डोरमेंसी शो करता है। फ्रूट जो होता है हमारा क्या शो करता है, डोरमेंसी शो करता है। डोरमेंसी यानी कि जब तक जो फ्रूट नहीं सॉरी सॉरी सीड, सीड जो होता है क्या हमारा शो करता है, डोरमेंसी शो करता है। हम जानते हैं कि जब तक कि हमारे सीड जो होता है उसको फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलेंगे तब तक क्या होगा, सीड हमारा जर्मिनेट नहीं होगा। उसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं डोरमेंसी। क्या लिखेंगे इसको हम अच्छे से लिखेंगे, क्या, when the seed do not have favorable conditions, जब तक क्या होगा हमारा जो सीड होगा उसका फेवरेबल कंडीशंस नहीं होंगी, देन इट इज इन इनएक्टिव स्टेट, तब तक क्या रहेगा हमारा इनएक्टिव स्टेट में रहेगा। एंड दिस प्रॉपर्टी कॉल्ड डोरमेंसी। डोरमेंसी, ये जो हमारी प्रॉपर्टी है इसे बोलते हैं डोरमेंसी। क्या होता है, जब तक जो हमारा सीड होता है, क्या लिखेंगे, व्हेन द सीड, जो हमारा सीड क्या होता है, डू नॉट हैव फेवरेबल कंडीशन, जब तक उसका फेवरेबल कंडीशंस नहीं होती तब तक हमारा इनएक्टिव स्टेट में रहता है, उसी उसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं डोरमेंसी। ओके, ये हमारी पहली प्रॉपर्टी थी। एंड दूसरी प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पर क्या हमको पढ़नी है, दूसरी प्रॉपर्टी हमारी डिहाइड्रेशन। क्या लिखेंगे, डिहाइड्रेशन, एक सेकेंड, क्या लिखेंगे, डिहाइड्रेशन। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्या होता है, जो हमारा फ्रूट और जो हमारा नहीं सॉरी जो हमारा ओवरी होता है क्या करते हैं, नहीं जो हमारा सीड होता है, सीड जो होता है क्या होता है, जो हमारा सीड होता है ये क्या करता है, जो हमारा मेच्योर हो जाता है तब ये क्या करता था, अपना 85 to 90% वाटर जो होता है लूज कर देता है, सिर्फ इसके अंदर 10 से 15% ही पानी बचता है, उसे बोलते हैं डिहाइड्रेशन। क्या लिखेंगे, व्हेन द सीड इज मेच्योर, जो हमारा सीड क्या होता है मेच्योर हो जाता है, देन इट विल लूज, एक सेकंड, इट विल लूज, then it will lose 85, क्या लिखेंगे, 85, क्या करता है हमारा 85 to 90% ऑफ वाटर एंड ओनली 10 to 15% इज रिमेनिंग, कॉल्ड डिहाइड्रेशन। डिहाई इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन, कॉल्ड, इसे बोलते हैं डिहाइड्रेशन। ओके, हमने क्या देख लिया, प्रॉपर्टीज ऑफ सीड में हमें दो प्रॉपर्टी पढ़नी है सीड की हमारी। सबसे पहले तो डोरमेंसी, क्या होता है, जब तक सीड को हमारे फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलेंगे तब तक क्या होगा, हमारा जर्मिनेट नहीं होगा। एंड यही जो हमारा इनएक्टिव स्टेट में रहेगा, जर्मिनेट नहीं होगा, इसे प्रॉपर्टी बोलते हैं डोरमेंसी। दूसरा होता है हमारा डिहाइड्रेशन, जो हमारा अंतर क्या होता है, सॉरी जो हमारा सीड क्या होता है, जो हमारा सीड मेच्योर हो जाता है एंड इट विल लूज लूज कर देता है 85 to 90% ऑफ वाटर एंड ओनली 10% रिमेनिंग बचता है, जिसे बोलते हैं डिहाइड्रेशन। ओके, जिसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। अभी तक हमने अपना पूरा देख लिया, क्या देख लिया, सीड के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया हमारा क्या होता है, एंड फिर हमने देख लिया हमारा पार्ट्स ऑफ सीड, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ सीड। अभी हमें यहाँ पर जो हमारा इंपॉर्टेंट चीज, जो मेन चीज हमारे बोर्ड में या फिर पूछी जाती है, वो क्या होती है कि जो हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ सीड यानी कि डोरमेंसी एंड डिहाइड्रेशन जो होती है हमारी, कैसे हेल्प करती है एग्रीकल्चर में। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। कि क्या करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पे डालेंगे दीज, क्या लिखेंगे, दीज
property this property dormancy and dehydration एक सेकेंड दिस प्रॉपर्टी डिहाइड्रेशन जो हमारी प्रॉपर्टी होती है डोरमेंसी एंड डिहाइड्रेशन दिस प्रॉपर्टी डोरमेंसी एंड डिहाइड्रेशन हेल्प इन एग्री कल्चर हेल्प करती है हमारी एग्रीकल्चर में ओके ये हमको यहाँ पर ध्यान रखना है क्या होता है हमारी जो दिस प्रॉपर्टी जो हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं डोरमेंसी एंड डिहाइड्रेशन हमारी हेल्प करती हैं एग्रीकल्चर में हाउ कैसे करती है तो हम देखते हैं हमें पता है कि जो हमारी डोरमेंसी एंड डिहाइड्रेशन होता है ये क्या करती है हमें इन दोनों प्रॉपर्टी के बारे में पता है तो जो हमारा फार्मर होता है क्या करता है इन्हीं दोनों प्रॉपर्टी के बेसिस पर क्या करता है जो हमारा सीड होता है इसको स्टोर करके रखता है फॉर द फ्यूचर क्या लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे बिकॉज एक सेकंड यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं क्या लिखेंगे बिकॉज ऑफ दीज टू प्रॉपर्टी ऑफ सीड बिकॉज क्या लिखेंगे बिकॉज ऑफ दीज टू प्रॉपर्टी ऑफ सीड फार्मर क्या लिखेंगे farmer can store the seed for the very long time for the future ओके हमें क्या पता है जो हमारे प्रॉपर्टी पहले जो हमारी प्रॉपर्टी है डोरमेंसी में क्या होता है सीड हमारा जब तक उसको फेवरेबल कंडीशन में मिलेगा तो तुम्हारा इनएक्टिव स्टेट में रहेगा यानी कि जो हमारा फार्मर होगा क्या करेगा उसको फेवरेबल कंडीशन देगा ही नहीं जिसकी वजह से क्या होगा हमारा सीड जर्मिनेट नहीं होगा एंड जिससे से क्या होगा हमारी हेल्प हो जाएगी एग्रीकल्चर में तो यही लिखेंगे जो हमारा सीड जो हमारी प्रॉपर्टी कैसे हेल्प करती है तो जो हमारा फार्मर होता है क्या करता है जो हमारा सीड होता है इसको स्टोर करके रखता है इन्हीं दोनों प्रॉपर्टी की वजह से सीड जो होता है हमारा स्टोर करके रखा जाता है वेरी लॉन्ग टाइम के लिए जब फार्मर को जरूरत पड़ती है तब वो इस सीड का तब इस मतलब किसी भी सीड का वो यूज कर लेता है इन्हीं दोनों प्रॉपर्टी के बेसिस पर ओके तो मैं ये पॉइंट भी यहाँ पर डिस्कस करना था वो भी हमने देख लिया अभी हमें देखना है अभी हमने देख लिया पूरा सीड के बारे में सीड की प्रॉपर्टी एंड अभी हमने सीड के बारे में सब कुछ देख लिया ओके अभी हमें यहाँ पर सीड जो हमारे सीड के दो टाइप होते हैं तो हम पहले लेक्चर में बता चुके हैं जो हमारे इससे प्रीवियस लेक्चर था लेक्चर नंबर 10 उसमें हमने बताया था एल्बुमिनस एंड नॉन एल्बुमिनस सीड क्या होता है वो तो पहले लेक्चर नंबर 10 में बता चुके हैं तो देख लेना वहां से ठीक है तो बाकी हमने यहाँ पर सीड के बारे में सब कुछ डिस्कशन कर लिया है अब हमें यहाँ पर देखना है थोड़ा सा अपना सीड की एक बार देख लेते हैं सीड की वायबिलिटी क्या होती है सीड की वायबिलिटी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं सीड की वायबिलिटी क्या लिखेंगे वायबिलिटी ऑफ सीड यानी कि वो टाइम पीरियड क्या होता है सीड के जिसमें क्या होता है सीड हमारा एक्टिव स्टेट में रहता है यानी कि अगर उससे उस टाइम पीरियड के हम बियॉन्ड जाएंगे तो क्या हो जाएगा सीड हमारा मतलब बिल्कुल इनएक्टिव स्टेट में चला जाएगा चाहे उसको फेवरेबल कंडीशन जो चाहे मतलब अनफेवरेबल कंडीशन दो क्या लिखेंगे टाइम पीरियड क्या लिखेंगे टाइम पीरियड in which seed is in या फिर हम कैसे लिखते हैं ऐसे करके लिख सकते हैं कि टाइम पीरियड इन विच सीड इज कैपेबल टू गिव राइज अ न्यू प्लांट ओके क्या लिखेंगे जो हमारा क्या होता है ये हमारा टाइम पीरियड होता है जिसमें क्या होता है सीड हमारा कैपेबल रहता है कि गिव राइज कर सके एक न्यू प्लांट को ओके तो यही हमारा क्या था सीड की एबिलिटी कुछ हमारी यहाँ पर गिवन है कुछ की हमें याद करनी है जैसे कि सबसे पहले हमें दिया गया ऑक्जेलिस ओ एक्स ए ऑक्जेलिस ऑक्जेलिस है इसकी हमारे को सीड की एबिलिटी दी गई है इसकी कितनी होती है फ्यू मंथ्स एंड दूसरा हमारा यहाँ पर दिया गया है पहला तो हमारा ऑक्जेलिस दिया गया है एंड दूसरा हमारा यहाँ पर बताया गया है सबसे पहले तो ऑक्जेलिस हो गया हमारा ओके ऑक्जेलिस की होती है हमारी फ्यू मंथ्स एंड दूसरा होता है हमारा डेट पाम जो हमारा डेट पाम होती है इसकी क्या होती है हमारी 2000 ईयर्स होती है 2000 ईयर्स होती है ओके ये हमने देख लिया 2000 ईयर्स होती है इसका भी हमें याद रखना है ऑक्जेलिस देख लिया डेट पाम देख लिया यही था हमारा इसकी हमने वायबिलिटी ऑफ सीड देख लिया अब हम देखते हैं थोड़ा टाइप्स ऑफ फ्रूट देख लेते हैं टाइप्स ऑफ फ्रूट का हम थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कशन करना है हमको क्या लिखेंगे
टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, टाइप्स ऑफ फ्रूट के बारे में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे 3 टाइप के फ्रूट होते हैं। सब यहाँ पर देखेंगे 3 टाइप के हमारे फ्रूट होते हैं। जो हमारा सबसे पहला फ्रूट होता है जिसे हम बोलते हैं ट्रू फ्रूट। जो हमारा ट्रू फ्रूट होता है, ट्रू फ्रूट में क्या लिखेंगे, जब हमारा क्या होता है, ओ हमने बताया था ओवरी से हमारा फ्रूट बनता है, तो जो हमारा ओवरी से फ्रूट बनता है उस फ्रूट को बोलते हैं ट्रू फ्रूट। क्या लिखेंगे कि व्हेन द फ्रूट इज फॉर्म फ्रॉम ओवरी देन दिस इज कॉल्ड ट्रू फ्रूट। इसे हम क्या बोलेंगे, ट्रू फ्रूट बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे ट्रू फ्रूट। ओके, ट्रू फ्रूट। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि मैंगो हो गया, गुआवा हो गया, ठीक, वाटरमेलन हो गया, वाटर है, और भी बहुत सारे यहाँ पर एग्जांपल लिख सकते हैं, एक्सेट्रा। ओके, वाटरमेलन हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, हमने देख लिया हमारा ट्रू फ्रूट का एग्जांपल। अभी हम देखते हैं यहाँ पर हमारा दूसरा कौन सा हमारा फ्रूट होता है। दूसरा फ्रूट होता है हमारा फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट, फॉल्स फ्रूट क्या होता है, जो हमारा फॉल्स फ्रूट होता है इसमें क्या होता है, हमारा ओवरी के अलावा फ्लावर के किसी और पार्ट से क्या होता है, हमारा जब कोई फ्रूट बनता है तो उसको बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। क्या लिखेंगे, व्हेन व्हेन दी along with ovary, other parts of flower can also participate in the fruit making, so is called, उसे हम बोलेंगे फॉल्स फ्रूट। क्या बोलेंगे, फॉल्स फ्रूट। उसे हम बोलेंगे फॉल्स फ्रूट। ओके, उसे हम बोलेंगे फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट का एग्जांपल की अगर यहाँ पर बात करते हैं, जैसे कि एप्पल हो गया हमारा, जैक फ्रूट हो गया, पाइन एप्पल हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, और भी बहुत सारे एग्जांपल यहाँ पर भी लिख सकते हो कि स्ट्रॉबेरी हो गई। ये सब क्या हमारे फॉल्स फ्रूट के एग्जांपल हो गए। हमने ट्रू फ्रूट देख लिया, फॉल्स फ्रूट देख लिया। अभी हमारे यहाँ पर एक और हमको देखना है जिसको हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। तीसरा क्या होता है हमारा, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। देखते हैं तीसरा क्या होता है हमारा, क्या लिखेंगे तीसरा, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या होता है, हमने देख लिया। ट्रू फ्रूट क्या होता है, जो हमारा ओवरी से फ्रूट बनता है उसको बोलते हैं ट्रू फ्रूट। फॉल्स फ्रूट क्या होता है, जो हमारा ओवरी के अलावा और भी किसी पार्ट जो हमारा फ्लावर का होता है, जैसे कि थैलमस हो गया, इनसे जो हमारे ये सब भी हमारे मतलब पार्टिसिपेट करते हैं फ्रूट को बनाने में, तो तब क्या होता है, इसको बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। एंड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या होता है, जो हमारा बिना फर्टिलाइजेशन के ओवरी से फ्रूट बन जाता है, उस फ्रूट को बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ओके, क्या लिखेंगे, व्हेन दी ovary form a fruit without फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के। क्या लिखेंगे, व्हेन द ओवरी फॉर्म अ फ्रूट, जो हमारी ओवरी फॉर्म करती है फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, इज कॉल्ड, उसी फ्रूट को बोलते हैं, इज कॉल्ड पार्थेनो कार्पिक फ्रूट। उसी फ्रूट को बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ओके, हमने क्या देख लिया, अभी तक हमने क्या देख लिया, अपना ट्रू फ्रूट देख लिया, फॉल्स फ्रूट देख लिया, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट देख लिया। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का एग्जांपल में यहाँ पर लिख लेना है, क्या होता है हमारा, जैसे कि ग्रेप्स हो गया एंड पपाया हो गया। ओके, एक्सेट्रा। यहाँ पर भी बहुत सारे एग्जांपल हम लिख सकते हैं। ये सब ने यही सब यहाँ पर हमारा टाइप ऑफ फ्रूट हमने देख लिया, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट एंड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ओके, अब हमारे दो टॉपिक बचे हैं, एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। चलिए देखते हैं एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होता है हमारा, देखते हैं एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होता है। ओके, अगला टॉपिक है हमारा एपोमिक्सिस। क्या है अगला टॉपिक है हमारा, एपोमिक्सिस
एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस क्या होता है? सिंपल समझो, हमने क्या बताया, जो हमारा बिना फर्टिलाइजेशन के हमारा ओवरी से फ्रूट बन जाता है उसी को बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, एंड बिना फर्टिलाइजेशन के जो हमारा सीड बन जाता है उसी को बोलते हैं एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिक सीड उसको बोलते हैं, इस फिनोमिनन को बोलते हैं एपोमिक्सिस। ओके, क्या लिखेंगे कि व्हेन द सीड इज फॉर्म विदाउट fertilization, this seed is called एपोमिक्टिक सीड। उस सीड को क्या बोलेंगे? एपोमिक्टिक सीड। एंड दिस फिनोमिनन, और इस फिनोमिनन को हम क्या बोलेंगे? एपोमिक्सिस। क्या बोलेंगे? एपोमिक्सिस। बस यही था हमारा एपोमिक्सिस। क्या होता है, जो हमारा क्या होता है, जो हमारा सीड क्या होता है, बिना फर्टिलाइजेशन के जो हमारा सीड बन जाता है उसे बोलते हैं एपोमिक्टिक सीड, एंड इस फिनोमिनन को बोलते हैं एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस। लेकिन ये हमारा सब में नहीं होता है, कुछ ही हमारे क्या होते हैं, कुछ एग्जाम्पल होते हैं चुनिंदा जिनमें हमारे एपोमिक्सिस होता है। हमारा सब में क्या होता है, जो हमारा एपोमिक्सिस होता है सब में नहीं होता, सिर्फ कुछ ही जो होते हैं जिनमें क्या होता है, हमारा एपोमिक्सिस होता है। ओके, ये भी बात हमको यहाँ पर याद रखनी है, सब में हमारा एपोमिक्सिस नहीं होता है, कुछ ही जो होते हैं जिनमें हमारे क्या होता है, एपोमिक्सिस होता है। सिंपल समझो, एपोमिक्सिस हमारा ऐसा मतलब ऐसा होता क्यों है, क्या होता है, कुछ हमारे ऐसे टाइप का हमारा मतलब क्या होता है, कुछ हमारे ऐसे टाइप के जीन होते हैं जिनको बोलते हैं एपोमिक्टिक जीन। उन्हीं की वजह, उन्हीं के एक्सप्रेशन की वजह से क्या हो जाता है, हमारा ये हो जाता है। अब ये जीन क्या होता है, ये जीन वाला जो टॉपिक है हम समझेंगे अपना चैप्टर नंबर 4, वो जो चैप्टर नंबर 5 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला जो हम चैप्टर पढ़ेंगे, 4 एंड 5 वाला जो हमारे जेनेटिक्स के, उसमें हम जीन बताएंगे। अभी जीन बस इतना समझो, डीएनए जो होता है, हमारा डीएनए का एक टुकड़ा जो होता है उसी को जीन बोलते हैं, जो कि हमारा क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, जो कि हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी बॉडी में किसी एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए। जो हमारा प्रोटीन होता है, क्या होता है, हमारी बॉडी में किसी एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसी वही जो क्या होता है, हमारा जो प्रोटीन होता है जीन से बनता है। तो यहाँ पर वही समझो क्या होता है, वैसे प्लांट में भी होता है, जो हमारे क्या होते हैं, कुछ हमारे ऐसे जीन्स होते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम ये लिख सकते हैं कि इट इज ड्यू टू सम एबनॉर्मल जीन्स कॉल्ड एपोमिक्टिक जीन, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एपोमिक्टिक जीन बोलते हैं। क्या होता है, हमारे किसकी वजह से होता है, कुछ हमारे एबनॉर्मल जीन की वजह से होता है, जिनको बोलते हैं एपोमिक्टिक जीन। एपोमिक्टिक जीन क्या होता है, ठीक है, उन्हीं की वजह से क्या होता है, हमारा एपोमिक्सिस होता है। एपोमिक्सिस हमारा क्या होता है, उन्हीं की वजह से होता है। एग्जाम्पल की बात यहाँ पर हम करते हैं, तो एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, एग्जाम्पल की बात करें हमारे किस में होता है, एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हमारा एग्जाम्पल होता है इसके हमारा, जैसे कि पोएसी फैमिली हो गई। पोएसी फैमिली यानी कि सीरियल्स, यानी कि दाल वाल जो हरी नहीं होती, उनकी जो फैमिली हो गई, पोएसी फैमिली हो गई, जैसे कि सीरियल्स वगैरह, सीरियल्स, उनमें क्या होता है, हमारा एपोमिक्सिस होता है। ओके, एपोमिक्सिस होता है। एंड दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, सनफ्लावर की जो हमारी फैमिली हो गई, सनफ्लावर जो हमारा हो गया उसकी फैमिली जो होगी, उसको वो भी हमारी क्या होती है, एपोमिक्सिस होता है। एपोमिक्सिस होता है। ओके, जिसे हम बोलते हैं एस्टरेसी। एस्टरेसी भी जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एस्टरेसी भी जिसे हम बोलते हैं, एस्टरेसी भी बोलते हैं। ओके, जो हमारी सनफ्लावर की फैमिली जो होती है जिसे हम बोलते हैं एस्टरेसी, जो हमारी दाल यानी सीरियल्स वगैरह होगी, इनकी जो हमारी फैमिली होती है उसे बोलते हैं पोएसी। ये हमारे किसके एग्जाम्पल, एपोमिक्सिस के एग्जाम्पल। ओके, हमारा एपोमिक्सिस हमने देख लिया क्या होता है, हमारा एपोमिक्सिस हमने समझ लिया। अभी हम देखते हैं क्या होता है हमारा पॉलीएम्ब्रियोनी। हमारा लास्ट टॉपिक आज का क्या है, और हमारा पूरे चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है, क्या है, पॉली पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली, एक सेकेंड, एक सेकंड पूरा लिखते हैं फिर से। क्या होता है हमारा पॉली पॉली एम्ब्रियोनी, क्या होता है हमारा पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी क्या होता है हमारा, पॉली एम्ब्रियोनी में याद रखना है क्या होता है, पॉली एम्ब्रियोनी क्या होता है, पॉली इसके नाम से समझो, पॉली मतलब क्या होता है, बहुत सारी। पॉली मतलब क्या होता है, बहुत सारी। एक सेकंड, पॉली मतलब यहाँ पर एक सेकंड देखते हैं, पॉली मतलब क्या होता है हमारा, पॉली मतलब होता है बहुत सारी, एंड एम्ब्रियोनी का मतलब क्या होता है, एम्ब्रियो। हमारे जो क्या होता है, बहुत सारे एम्ब्रियो बन जाए उसे बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। क्या लिखेंगे कि व्हेन दी मैनी embryo when the many embryo is formed, जैसे कि बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी। ओके, इसे बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी। ओके, यही था हमारा पॉली एम्ब्रियोनी। बेसिस क्या होता है, सिंपल, जो हमारा क्या होता है, किसी भी सीड के अंदर बहुत सारे जो हमारे एम्ब्रियो फॉर्म हो जाते हैं तो उसी कंडीशन को बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक है, इसके भी एग्जाम्पल हमको याद रखने हैं, बस एग्जाम्पल ही बहुत ज्यादा इनके पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है, इसके भी एग्जाम्पल याद रखने हैं, जैसे कि सिट्रस फ्रूट हो गए, सिट्रस फ्रूट वगैरह हो गए,
सिट्रस फ्रूट हो गए, जैसे कि हमारा क्या लिखेंगे सिट्रस फ्रूट, जैसे कि ऑरेंज हो गया। ओके, यही सब हो गया, ऑरेंज हो गया एंड लेमन हो गया। नहीं, लेमन नहीं लिख सकते तुम, समझ। ऑरेंज हो गया, ठीक है, यहाँ पर ये लिख सकते हो। और हमारा क्या होता है, और भी एक एग्जांपल हमारा देखिए, जैसे कि मैंगो हो गया। ओके, मैंगो भी क्या होता है, हमारा पॉलीएम्ब्रियोनिक का एग्जांपल है। हो गया। ओके, बस यही था हमारा पॉलीमरन, हमने देख लिया अपना पॉलीमरन। यहाँ पर हमारा क्या होता है आज के इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 13 में, मतलब लेक्चर नंबर 11 में हमारा पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। हमने क्या देख लिया, सीड के बारे में पूरा देख लिया, अपोमिक्सिस देख लिया, पॉलीमरन देख लिया। जितना अभी तक हमसे पूछा जा सकता था उतना हमने इस पूरे चैप्टर में खत्म कर दिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं, पूरा हमने लेक्चर में खत्म कर दिया। अब जैसे कि नेक्स्ट चैप्टर की हम अपनी तरफ बढ़ेंगे, जैसे कि नेक्स्ट चैप्टर हमारा ह्यूमन प्रोडक्शन, उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। ओके, तो यही था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो एंड आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।